शिक्षक भर्ती 2022 की 2 गुना जो कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है। उसके बाद से कंप्लीटली जो स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन है, इनके दिमाग में डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल देखने को मिल रहे हैं। तो क्या अनुसार शपथ पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अभी की जो आपकी डीवी होगी वो किस प्रकार से करवाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कहाँ पर होगा, कैसे क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है, कब तक ज्वाइनिंग्स वगैरह में सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीटली क्लियर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों कल ही 26/5/2023 को जो कंप्लीटली 2 गुना पदों पर जो है लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और सभी कट ऑफ्स आ चुकी है। अब जो 2 गुना कट ऑफ जारी की गई है उसके बाद अब आगे की जो प्रोसेस होगी वो डीवी करवाई जाएगी। उसके बाद फिर फाइनल कट ऑफ और जारी की जाएगी। अगर मैं डीवी कहाँ पर होंगी उसकी मैं बात करूँ तो एक ही लाइन में सीधा सा जवाब है, आपकी जो डीवी है वो आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के डीओ ऑफिस के मार्फत वहाँ से करवाई जाएगी। तो सभी की जो गृह जिला है वहीं पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो होने वाली है और बहुत जल्द में भी इस जो नेक्स्ट वीक है हमारा उसमें शेड्यूल भी जारी हो जाएगा और आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा कैसे क्या है। शाला दर्पण पर आईडी बनवा के अपलोड कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट डीवी करा रहे हैं, जो भी सारी बातें होगी सब कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में अगर आपका चयन हुआ और आप अभी कट ऑफ से काफ़ी है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं वो सारी बातें करने वाले हैं। और जो मैं कुछ बात बताऊंगा तो मैं सीधी हवा हवाई बात नहीं करूंगा। मैंने जो पिछली भर्ती में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें ना तो मेरी मन की तरफ से कोई बात जोड़ रहा हूँ, ना मैं किसी और की सुन के इसमें कुछ बात ऐड कर रहा हूँ। पिछली भर्ती की जो प्रोसेसिंग में जो डॉक्यूमेंट मांगे थे वही सेम डॉक्यूमेंट्स विद चेकलिस्ट लेकर आया हूँ मैं। मतलब यहाँ पर 100% इस बार भी यही सारी चीज़ें रहने वाली है, कुछ भी नया नहीं देखने को मिलेगा और आपको यही तैयार करना है। इससे कम भी एक भी मत तैयार करना और इससे ज़्यादा भी मत करना, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। क्योंकि शपथ पत्र वगैरह में लोग स्टाम्प में बहुत पैसा लगा देते हैं। मैं आपको सारी बातें 1 बाय 1 क्लियर बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है लेकिन तसल्ली से देख लीजिएगा। साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेसिंग है, आधा घंटा घंटे की प्रोसेस रहने वाली है। अगर कुछ ऑब्जेक्शन आए तो फिर सारी चीज़ें टाइम वेस्ट वगैरह होगा, तो तसल्ली से वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा। इस प्रकार से ये आप जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे इस प्रकार से एक फॉर्मेट है वो भरना होता है। दस्तावेज सत्यापन, जिला क्रमांक, आवेदन क्रमांक, लिंक वगैरह ये नॉर्मल डिटेल्स आप सारी भर देंगे। अभी हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की जो प्रोसेसिंग है उससे शुरू होता है चेकलिस्ट। आप जो डॉक्यूमेंट के सेट बनाएंगे उसमें पहले नंबर पर लगेगा ऑनलाइन आवेदन की प्रति। ऑनलाइन आवेदन जो आपने फॉर्म भरा उसकी एक कॉपी है वो लगानी होगी। कॉपी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप SSO ID लॉगिन करके अपनी कॉपी है उसको निकाल पाएंगे। उसके लिए कहीं लोड लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी में आप लगेगा आधार कार्ड की कॉपी, फिर आ जाएगा 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके मिक्स वाले हैं जो अभी हाल ही में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आते हैं तो कोई इशू नहीं, वो लग जाएंगे। बाकी आपको मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र है वो 10th और 12th दोनों के लगाने हैं। फिर अगर मान लो बीएड वगैरह है या फिर आप है तो ग्रेजुएशन है, अगर आप पे लागू होता है, मान लो आप लेवल 2 में दे रहे हैं BSTC प्लस ग्रेजुएशन वाले, तो उनको फिर ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी ग्रेजुएशन की तीनों की मार्कशीट है प्लस ग्रेजुएशन की डिग्री उपाधि भी आपको साथ में अटैच करनी होगी। और यहाँ पर आपको संलग्न संख्या लिखनी होगी और यहाँ पर मूल दस्तावेज से मिलान वो जो ऑफिस की प्रोसेसिंग है उसको फीड करेंगे। ये सत्यापन दल है, पात्रता जांच दल के उपयोगार्थ, ये सारी चीजें हैं। बाकी आपको इस लिस्ट अनुसार डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने MA वगैरह भी कर रखी है और साथ में जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप साथ में लगा सकते हैं। अध्यापक लेवल प्रथम के जो सामान्य शिक्षा के पद के लिए कंप्लीट द्विवर्षीय डिप्लोमा, मतलब आपने BSTC की, आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट प्लस आपका डिप्लोमा जो होता है कंप्लीट डिप्लोमा जो मिलता है सर्टिफिकेट, वो भी आपको साथ में इसमें अटैच करके लगाना होगा। या फिर आपका BLED है तो वो लगाना होगा। अगर आपकी BEd है तो BEd की दोनों ईयर की मार्कशीट है प्लस आपका सर्टिफिकेट। अगर आपके BEd पहले से 1 वर्षीय कर रखी है तो उसकी मार्कशीट प्लस उसका जो डिग्री होती है BEd की वो आपको साथ में लगानी होगी। ये तो होगी शैक्षणिक दस्तावेज की बात है। अब आते हैं अध्यापक लेवल प्रथम के लिए जो कंप्लीटली अपने जो विशेष शिक्षा है वो कर रखी है तो उस अकॉर्डिंग जैसे मतलब जो बात आप पे लागू हो रही है वो आपको तैयार करना है। अब जैसे कोई विशेष शिक्षा का टीचर है तो उसको विशेष शिक्षा वाले डिप्लोमा के कागज देने होंगे। आप जनरल हैं तो आपको जनरल वाले देने होंगे। बस ये समझने की बातें हैं। अब जैसे कोई विशेष शिक्षा वाला टीचर है तो उसको क्या होगा, भारतीय RCI के रजिस्ट्रेशन का जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो भी देना होगा। जो विशेष जो शिक्षक अभी कटअप निकली आपने देखा होगा तो उनको ये देना होगा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको देना होगा। प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति भी आपको इसमें साथ में अटैच साथ में लगानी होगी, चाहे 2021 की या फिर 2022 जो भी है वो आपको अटैच करनी होगी। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, ये तो आपको फोटोकॉपियों का सेट तैयार करना है। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में लेके जाने हैं। फोटोकॉपी का सेट वो ले लेंगे और ओरिजिनल से मिलान करेंगे। तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। उसके बाद जो TSP के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो भी आपको वहाँ ले जाकर शो अप करना होगा। उसके बाद फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आ जाता है। जैसे आप EWS है मान लो तो आपको जो EWS जो नियमानुसार EWS मांगा गया निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम एवं असेस सर्टिफिकेट वो आपको EWS
सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर आपको कंप्लीटली अटैच करना होगा। फिर आपको जाति प्रमाण पत्र आ जाते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट, सहरिया वगैरह है, तो उनके लिए फिर ये जाति प्रमाण पत्र वो भी अटैच करने होंगे। आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों से इस आशय की स्वयं घोषणा की वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं। तो ये आपको कंप्लीटली राजस्थान राज्य के मूल निवासी का एक जो कंप्लीटली स्व घोषणा पत्र है वो मैं आगे दिखा रहा हूँ किस प्रकार से आपको तैयार करना है, वो मैं बता दूंगा। विधवा की स्थिति में स्वयं का स्व घोषणा प्लस पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जो विडो कोटे में जो अप्लाई कर रही है उनके लिए यह है कि पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र प्लस आपको स्वयं की घोषणा, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र लेना होगा। परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, तो उनका जो है कंप्लीटली कोर्ट की डिग्री है, पुनर्विवाह नहीं करने का जो संबंधी स्व घोषणा है वो सारी अटैच आपको करनी होगी। संतान संबंधी स्व घोषणा, विवाहिता होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी जो घोषणा पत्र है ये सारे शपथ पत्र है। भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति और जो आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो भी आपको दिखाना होगा। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स है। भूतपूर्व सैनिक वाले हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी वाले हैं उसका कागज, दिव्यांग श्रेणी से हैं तो आपको मेडिकल बोर्ड का जो कागज होता है वो है। आपराधिक प्रकरण न होने पर स्व घोषणा पत्र है वो देना होगा। पुलिस सुरक्षा की प्रोसेस में आपको बाद में बता रहा हूँ वो आप समझिएगा। एक बार जो मैं बात कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में है तो उसका एनओसी आपको लाना होगा। मान लो आप पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह में है तो फिर आपको उसकी एनओसी शो ऑफ वगैरह करनी होगी। आवेदन में अगर 2.5 लाख रुपये से कम आएगी सूचना भरी, जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आपने आए हैं वो 2.5 लाख से कम भरी और फीस में छूट ली है तो आपको 2.5 लाख से कम का अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो वहां पर पेश करना होगा। और अगर आप नहीं इनकम बाय मिस्टेक शो हो गया तो फिर आपको जो जितनी भी जो मतलब अंतर फीस होती है उसका पोस्टल ऑर्डर ले जाकर आप वहां साथ में जमा करा देंगे तो आपको फिर आय प्रमाण पत्र पेश करने से छूट मिल जाएगी। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्वघोषणा अभ्यर्थियों के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, मतलब जहां से भी आपने मान लो अंतिम शिक्षण संस्थान जो प्राप्त किया है, चाहे आपने बीएसटीसी किया, बीएड किया, तो उस कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र वो भी आपको साथ में देना होगा। निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ये सारे जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है ये सारे आपको लेकर जाने हैं। अब बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे देने होते हैं। अभी जो है कंप्लीटली आपकी 2 गुना की कट ऑफ हो रही है। अभी जिनके सबका डीवी हो रहा है उनमें कोई सबका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसमें फाइनल कट ऑफ और आएगी। तो पुलिस वेरिफिकेशन और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे तैयार करने होंगे। बाकी अभी की स्थिति में ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको तैयार करने होंगे। अब जो बात आ जाती है आपको इस प्रकार से पूरा फॉर्मेट भरना है और इसमें सिग्नेचर करवा देने। स्व घोषणा पत्र ये जो मैं फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी अपना जो टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन वहां पर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ये सिंपल एक पेज के पूरे को आप प्रिंट करके और सीधा जो है इन शपथ पत्र को ले सकते हैं। शपथ पत्र अभी आपको स्टाम्प पेपर पर करवाने की जरूरत नहीं है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में मांग सकते हैं स्टाम्प पर। अगर वहां मांगते हैं तो जो आपके नजदीकी कोर्ट वगैरह होती है वहां जाकर आप तैयार कर सकते हैं। बाकी मेरा अमूमन पिछली बार जो है मोस्टली 80% डिस्ट्रिक्ट्स में किसी में भी स्टाम्प पर नहीं मांगेंगे। अभी केवल आपको सादे पेपर पर जो है मतलब फोटोकॉपी निकाल दीजिए और उस पर जो डिटेल्स है उसको फिल करके और आप दे दीजिए। जैसे ये पेपर है इसी को सिंपल A4 साइज पेपर पर प्रिंट कर लो, उसको साइन करके दे दो, क्योंकि फिर आपका जो बाद में फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा फिर आपको स्टाम्प पे ये सारी चीज़ें मांगी जाएगी। बाकी अभी आपको नॉर्मल पेपर पर भी आप दे देते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्टाम्प पे आप कराएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा आपका खर्च होगा और उतनी कोई सारगर्भित बात भी नहीं रहेगी। तो विभाग इस मामले में सपोर्टेड है। पुलिस वेरिफिकेशन मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत बाद में रहेगी। शपथ पत्र अभी जो है कंप्लीटली नॉर्मल फॉर्मेट पेपर पर तैयार कर दीजिए और उनको लेकर आप वहां जा सकते हैं। फाइनली सिलेक्शन होगा तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रहती है तो आपको 1-2 दिन का समय मिलेगा। उस दौरान आपको जो है समय में जितना डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चलती है उसके लास्ट डेट तक आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पूर्ति करके और वहां आप जा सकते हैं। कहीं कोई इश्यू वाली समस्या वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ आपके जो कंफ्यूजन है वो मान लो अगर आपके बच रहे हैं तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं कंप्लीटली सारे इश्यूज आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी और कुछ इश्यूज बता दीजिएगा। मैंने लगभग जितनी भी जो मोस्टली बातें थी वो मैंने सारी आपको क्लियर कर दी है। तो साथियों डॉक्यूमेंट संबंधी इतना ज़्यादा कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं, केवल आपके जो रिजल्ट्स वगैरह हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए। बाकी ऐसा कोई नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की कमी से कभी किसी को नहीं निकाला जा रहा। सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेगी और सब कुछ अच्छा होगा। बी पॉजिटिव। और भर्ती संबंधी आगे की क्या प्रोसेसिंग रहती है, शपथ पत्र की पीडीएफ वगैरह मैं यहाँ पर अपना जो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, इसको ज्वाइन कर लेना। इसका ज्वाइन करने का सीधा सा बेनिफिट है, कल रिजल्ट आ रहा था तो भी आप देखिए मैंने कितनी टाइम टू टाइम अपडेट दी है। अब वेबसाइट पर अपलोड होने की खबर मैंने बताई थी, उसके बाद यहाँ पर आपको जो पेपर था वो आपको बता दिया था इतने कैंडिडेट्स पास कर रहे हैं। लेवल 1 रिजल्ट की पीडीएफ भी मैंने मोस्टली सबसे पहले आपको उपलब्ध करवाई थी। तो कट ऑफ्स वगैरह जो है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, शपथ पत्र है, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। कितने प्रश्न डिलीट हुए, कौन से डिलीट हुए, ये तक की चीज़ें भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बाकी अगले सप्ताह में आपको जो है प्राप्तांक और दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल है वो भी आ जाएगा, तो उसकी सूचना भी मैं आपको यहाँ पर कंप्लीटली दे दूंगा। तो आज का ये वीडियो डॉक्यूमेंट्स को लेकर था कंप्लीटली। मैं आशा करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को थोड़ा शेयर किया कीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दीजिए।